हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है भारत आसियान को माल व्यापार समझौते में क्यों करना होगा बदलाव। ठीक है, माल व्यापार समझौता मतलब आपका गुड्स ट्रेड पैक्ट। ठीक है, तो आप न्यूज़ भी देख पा रहे हैं कि इंडिया आसियान एग्री टू रिव्यू गुड्स ट्रेड पैक्ट बाय 2025 टू फिक्स असिमेट्री। ठीक है, असमानता को ठीक करने के लिए भारत और आसियान के बीच एक एग्रीमेंट जो कि पहले हुआ था कि कौन सा एग्रीमेंट, गुड्स ट्रेड पैक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए उस पे जो असमानताएं हैं उसको ठीक करने के लिए 2025 में इसके सुधार पर बात करने के लिए एग्रीमेंट हो गया है कि भाई इसको सुधार दिया जाएगा 2025 तक। ठीक है, सबसे पहले हम आसियान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आसियान क्या है इसको समझेंगे और फिर इस न्यूज़ के बारे में देखेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी कि 2025 में आसियान के साथ ये स्टेप लिया जा रहा है, कि भारत को ये स्टेप लेना पड़ा और ये कहना पड़ा कि भाई ये जो पुराना हमारा समझौता है इसमें अब बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे P2I बैच से संबंधित है। अगर आप प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की तैयारी एक जगह पर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। यहाँ पर आपकी प्री से इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इंग्लिश, हिंदी और आपका बाइलिंगुअल तीनों भाषाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप किसी भी भाषा में तैयारी करना चाहते हैं तो वो मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा इस बैच की शुरुआत मैं बता दूं आपको 23 अगस्त से हो रही है शाम को 6 बजे, और फीस जो रखी गई है वो 29,999 रखी गई है। लेकिन इसके लिए आपको मेरा कोड ओम लाइव का इस्तेमाल करना होगा। OMLIVE इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपकी ये फीस घट के 29,999 हो जाएगी। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो देखिए, फाउंडेशन बैच की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, प्री पर फोकस होकर के अलग से तैयारी करवाई जाएगी, मेंस की अलग तैयारी करवाई जाएगी और फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। तो कंप्लीट एक सेट है। इसके अलावा जैसे ही आप प्री पास करेंगे तो मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ बुला लिया जाएगा और रहने का, खाने का, हर एक चीज़ का जो खर्च है यहाँ पर वो स्टडी IQ वहन करेगा। तो ये एक आवासीय प्रोग्राम भी इसके तहत शामिल है। उसके लिए आपको अलग से कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ 29,999 में सब कुछ एक ये कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ओम लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और मैं जो बता रहा था वो आसियान के बारे में बता रहा था। तो आसियान क्या है? आसियान है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, जो आपके साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व जो देश हैं उनका एक एसोसिएशन है जो कि ट्रेड में यानी कि व्यापार के लिए काम करता है। और ये कौन है, कितने हैं इसमें? 10 कंट्रीज हैं। इनके नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने होंगे। देखिए, म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, कंबोडिया है, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। ठीक है, याद कर लीजिए 10 के 10। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से प्री में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा कि आसियान में भाई ये देश है। ठीक है, अब आपको मैं जिस चर्चा पे ले जा रहा हूँ वो गुड्स एंड ट्रेड पैक्ट है जो उसके बारे में। ठीक है, ये देखिए गुड्स एंड ट्रेड पैक्ट, जिसको हम कह रहे हैं माल व्यापार समझौता। ठीक है, तो इसके तहत हुआ क्या था कि अगर मैं 2009 की बात बताऊं तो 2009 में भारत ने आसियान देशों के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत आपको ये बात पता है कि एक होता है भाई आयात और एक होता है आपका निर्यात, है ना। तो इसमें हमेशा क्या माना जाता है कि आयात है जो वो कम होना चाहिए और निर्यात है जो वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये स्थिति हमेशा फेवरेबल कंडीशन होती है। और अगर उल्टा हो गया, आयात है जो वो अगर ज़्यादा हो गया निर्यात के कंपैरिजन में, है ना, निर्यात से अगर आयात ज़्यादा हो गया तो इसको क्या कहते हैं? व्यापार घाटा कहते हैं। ठीक है, व्यापार घाटा मतलब ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है इसको। ठीक है, वहीं अगर ऐसा होता है कि निर्यात ज़्यादा है तो फिर ट्रेड सरप्लस कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अब ये 3 टर्म्स आप समझ चुके हैं। अब इसकी बात करें तो 2009 में ये जो आपका पैक्ट साइन हुआ, इसके तहत क्या हुआ कि ये डिसाइड किया गया कि देखो, ट्रेड तो हम करते ही हैं, व्यापार तो हम करते ही हैं। इस व्यापार में कई बार क्या होता है कि इतना ज़्यादा टैक्स लग जाता है, इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लग जाती है, जिसकी वजह से जो माल है तो उस माल की कीमत है जो वो बढ़ जाती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। और प्रॉपर
ट्रेड उसके तहत नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि असमानता हो जाती है वहाँ पर पैसे में, है ना। क्योंकि आपने मान लीजिए कोई सामान मंगाया और उसमें क्या है कि इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा लग गई कि वो सामान हमारे देश में महंगा हो गया, तो कौन खरीदेगा उसे? अपना लोकल वाला खरीद लेंगे, ठीक है। तो वो चीज़, तो ये चीज़ ना हो इसके लिए ये ट्रेड जो ये पैक्ट है ये साइन किया गया, और इस पैक्ट के तहत ये डिसाइड किया गया कि लगभग 74 टाइप के जो 74% जो प्रोडक्ट है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट जो हम आपस में आयात और निर्यात करते हैं उसके 74% जो प्रोडक्ट हैं उनको हमने क्या किया, ड्यूटी फ्री कर दिया, है ना, कर मुक्त कर दिया गया उनको, ड्यूटी फ्री कर दिया, कर मुक्त कर दिया गया उनको। और ये कहा गया कि इन प्रोडक्ट्स पर कोई भी किसी भी तरह की ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे कि क्या है, आसानी से आयात और निर्यात हो सकेगा। अब सोचिए कि ये क्यों किया गया था? ये इसलिए तो किया गया ताकि दोनों को फायदा हो सके, ठीक है। जो फायदा है वो भारत को भी हो और इस ग्रुप को भी हो, आसियान में जो 10 देश हैं उनको भी फायदा हो, इसलिए किया गया था। लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग कह रहे हैं, और आंकड़े जो अलग कह रहे हैं जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है कि भाई ये 2025 में इसमें दोबारा से बदलाव करने की जरूरत है, ठीक है। आंकड़े क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आंकड़े आपको याद नहीं रखने, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। आंकड़े देखिए, अगर मैं आंकड़ों की बात करता हूं तो 2010-11 की बात करें, क्योंकि 9 में तो पैक्ट साइन हुआ, 10 से लागू हो गया था, ठीक है। कुछ आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़ों को आपको याद नहीं रखना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। क्या है आंकड़े, क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं कि 2010-11 में अगर हम निर्यात की बात करते हैं, ठीक है, निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो 2010-11 में कितना था? क्योंकि आपको पता है कि 2009 में तो डील साइन हुई है, 10 से लागू हुई है, तो 10-11 का जो आंकड़ा था तो उस वक्त हमने एक्सपोर्ट जो है वो किया कितना, 25.6 बिलियन, 25.6 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया, यानी कि निर्यात किया। और उसको अगर हम अभी से कंपेयर करें 2022-23 से अगर हम कंपेयर करते हैं इसी निर्यात वाले पार्ट को, तो ये हो गया 44 बिलियन डॉलर, ठीक। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो अच्छा खासा एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई, और आपने अभी भी कहा कि एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होगा, निर्यात अगर ज्यादा होगा तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है ना। 25 से हम 44 बिलियन डॉलर तक आ गए, तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि कितना, 1.7 गुना, है ना, 1.7 गुना हमने इसमें जो है वो बढ़ोतरी की है, ठीक है। तो 1.7x आप लिख लीजिए यहां पर, ठीक। अब आप निर्यात तो देख लिया आपने, अब आयात भी देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा जो व्यापार घाटा है वो कैसे पता चलेगा? वो तो तभी पता चलेगा ना जब दोनों आंकड़े होंगे, आयात के भी और निर्यात के भी। तो अब आयात को भी देख लेते हैं। यहां पर अगर हम 2010 और 10-11 के डाटा की बात करें, 2010-11 के डेटा की बात करते हैं, तो था ये 30.6 बिलियन डॉलर था, जो कि 2022-23 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया कितना, 87.6 बिलियन, 87.6 बिलियन डॉलर, ठीक। ये इतना हो गया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना गुना हो गया, ये हो गया आपका 2.9 गुना, ठीक है, ठीक है, 2.9 गुना हो गया ये। इसके अलावा अब आप समझ पा रहे होंगे कि भाई ये जो है निर्यात तो हमने 1.7 गुना कर दिया, लेकिन आयात है जो वो और ज्यादा हो गया। तो जिसकी वजह से, क्योंकि आयात यहां पर ज्यादा है तो व्यापार घाटा हो गया। तो ट्रेड डेफिसिट का अगर हम डेटा देखेंगे, व्यापार घाटे का अगर हम देखेंगे तो 2010-11 में, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट वाला बता रहा हूं मैं, 2010-11 में जो था हम 5 बिलियन डॉलर के घाटे पर थे, जो कि अभी 2022-23 में का अगर आप डेटा देखेंगे तो उसमें हम कितने हो गए हैं, 43.6 बिलियन डॉलर के घाटे पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि हमने 8.7 गुना घाटा बढ़ गया है। तो घाटा भी तो बढ़ रहा है ना साथ में, ठीक है। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण से देखिए, डाटा नहीं याद रखना है, डाटा याद रहेगा भी नहीं आपको, बट ट्रेड डेफिसिट वाली बात याद रखनी है कि ओवरऑल बात ये है कि ट्रेड डेफिसिट है जो वो बढ़ रहा है,
ठीक है। हम अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो व्यापार घाटा है जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि ये बना था जब तब ही ये डिसाइड हुआ था कि दोनों को फ़ायदा हो, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि भारत को नुकसान हो रहा है। भाई दूसरों को तो फ़ायदा हो रहा है, आसियान देशों को तो फ़ायदा ही हो रहा है ना, तो वो क्यों कहेंगे चेंज करने के लिए। लेकिन भारत को यहाँ पर भारी नुकसान देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये डिसाइड किया गया है कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ठीक है, तो अब आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे कि किस वजह से इस बदलाव को, ये जो इस एसिमेट्री को 2025 के लिए जो फिक्स किया गया है कि इस असमानता को क्यों बदला जाए, तो वो अब आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके या ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ में कोई कोर्स परचेज करना है तो उसके लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।